जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिव पुराण के अनुसार अगर आप शिव मंदिर से इनमें से एक वस्तु भी अपने घर ले आते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, सावन के महीने में तो आपको अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा भी आप किसी भी महीने के सोमवार के दिन, प्रदोष व्रत के दिन, या जो मासिक शिवरात्रि होती है, या महाशिवरात्रि, या श्रावणी पूर्णिमा, मतलब इनमें से किसी भी दिन अगर आप इनमें से एक वस्तु उठाकर अपनी इच्छा अनुसार घर ले आते हैं तो आपकी जो मनोकामना है, चाहे वो संतान की है, पुत्र की है, धन की है, नौकरी की है, विवाह की है, कोई भी मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। आप शिव जी के मंदिर से एक वस्तु उठा लाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जीवन की सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। चाहे कैसी भी टूटी फूटी किस्मत हो वो आपकी बदल जाएगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाएंगी, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और आपकी जो इच्छा है संतान की, पुत्र की, वो शीघ्र ही पूरी होगी। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप जब भी इस वस्तु को उठाकर ला रहे हैं उससे पहले भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से पूजन अवश्य करें, अभिषेक अवश्य करें, उनकी प्रिय वस्तु अवश्य ही उनको अर्पित करें और साथ ही आपको एक वस्तु अवश्य ही अर्पित करनी है। दोस्तों, हो सके तो इस उपाय को सोमवार के दिन आप करें। आपको देखिए एक श्रीफल लेना है, यानी जटा वाला नारियल। नारियल पुत्र का स्वरूप भी माना गया है और नारियल माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। और आपको जटा वाले नारियल पर लाल चंदन से स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार कलावा लपेटना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आप एक मुट्ठी अक्षत भी अवश्य ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। अक्षत देखिए साबुत चावलों को कहा जाता है, तो आपको साबुत चावल लेने हैं और अपनी इच्छा बोलकर आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और भगवान शंकर की प्रिय बेलपत्र भी आप 5, 7, 11 की संख्या में ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ा दें। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए शिव मंदिर से जो वस्तु उठाकर लानी है उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग से देखिए जो अक्षत होते हैं, यानी जो चावल के दाने हैं, आपको 21 चावल के दाने उठाकर लाने हैं और साथ ही आपको 5 बेल पत्र भी उठाने हैं। बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके चढ़े हो चाहे किसी और के चढ़े हो। आपको 5 बेल पत्र उठाकर अपने घर लेकर आना है और जो आपने श्रीफल यानी नारियल शिवलिंग पर चढ़ाया है उसको भी आपको उठाकर लाना है। दोस्तों, अगर आपको धन की इच्छा है या आपके घर में मतलब पैसा नहीं टिकता, आपकी तिजोरी में पैसा नहीं टिकता, तो इस श्रीफल को आपको अपने घर में ही 7 दिन तक रखे रहना है और उसके बाद प्रसाद स्वरूप सह परिवार ग्रहण कर लेना है। अगर आप पुत्र की, संतान की इच्छा रखते हैं तो नारियल का उसी दिन लाकर आपको प्रसाद ग्रहण करना है। अगर नारियल में से देखिए नारियल का जो बीज निकलता है, अगर बीज निकला है तो आप उस स्त्री को खिला दें जो पुत्र की इच्छा रखती है। अगर आप गर्भवती हैं तब भी आप इसको ले सकती हैं। साथ ही जो 21 दाने आप चावल के यानी अक्षत के लेकर आए हैं, दूसरे दिन से आपको रोज एक चावल का दाना ग्रहण करना है गंगा जल के साथ, भगवान शंकर का ध्यान करके। और जो 5 बेलपत्र आप उठाकर लाए हैं, एक बेलपत्र आपको अपने घर के ही मंदिर में रखना है, एक बेलपत्र को आपको अपनी तिजोरी में रखना है और एक बेलपत्र को अगर आपके घर में किसी तरह का भी नजर दोष है या किसी तरह का किया कराया है, अगर आपके घर में ग्रह कलेश बना ही रहता है, तो एक बेलपत्र को आपको अपने घर के मेन डोर पर मतलब टांग देना है। और एक बेलपत्र को जिसको देखिए संतान की, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो भगवान शंकर का ध्यान करके रात्रि में अपने पेट पर रखकर सो जाए। और एक बेलपत्र को अगर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं या हारी बीमारी से जूझ रहा है, यानी बार बार कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो उसके बिस्तर के नीचे यानी तकिया के नीचे रख दें। देखना इस उपाय को करने से आपके घर की सभी परेशानी, कैसा भी किया कराया होगा वो दूर होगा। सभी प्रकार के दोषों से, चाहे वो ग्रह दोष हो या किसी तरह का
किया कराया हो उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी और आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन करें तो देखना आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।